सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स। और आज के वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा, प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड, द मोस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो इन इंडियन टेलीकॉम हिस्ट्री। ऐसे ही टाइटल्स नहीं डालता, जो मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं उन सबको पता है। यूट्यूब में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि मेरे जैसी इन्फॉर्मेशन देता हो किसी भी टॉपिक को लेकर हो। नॉर्मल टॉपिक पर मैं इसलिए वीडियोज़ बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये बात करूँगा पोस्ट पेड वर्सेस प्रीपेड, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है हर ब्रांड के साथ। देखो, टेक्निकली हर ब्रांड तो यूज़ नहीं किया, वो वीडियो में आगे बताऊँगा कौन सा यूज़ नहीं किया है मैंने, लेकिन जिसके साथ भी यूज़ किया है मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी है, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती है बिहाइंड द सीन्स, ठीक है, जो कि टेक्निकल चीज़ें यूज़र्स को नहीं बताती कंपनीज, मतलब सीक्रेट रखना चाहती है, ठीक है। अब लोग पूछते हैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ये सोर्सेज मान लो, या फिर नेटवर्क इंजीनियर से बात करके हो, या फिर और भी बहुत सारी रिसर्च होती है जो सालों में की है मैंने, और इस तरह से मतलब इस फील्ड में पैशन है मेरा, तो इस वजह से किया ही है मैंने, तो उसकी वजह से आती है। तो एक पॉइंट आंसर नहीं है कि हाँ इस तरह से करा है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हाँ आप कभी भी कंपेयर करोगे किसी भी चैनल से, कितनी उनकी 10-20 कितनी भी वीडियोस कंपेयर कर लो, लेकिन हाँ इस चैनल पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कहीं नहीं मिलती, इसकी वजह से। और इसी के साथ ही गाइस, आज की वीडियो में मैं किसी भी ब्रांड, मतलब किसी भी वीडियो में नहीं होता है, लेकिन आज की वीडियो में भी और मैं आपको स्पेशली बताता हूँ नए व्यूअर्स को कि मैं किसी भी ब्रांड के लिए बायस्ड नहीं रहूँगा, ठीक है। जो रियलिटी है उसकी बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो भी सर्विसेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं बात करूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो लोग आसपास मैंने देखा है और इंटरनेट पे भी चीज़ें देखी है उसके हिसाब से। और ये पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 में वीडियो में जो आएगी इसके बाद, उसमें मैं कंपेयर करूँगा प्लान्स को, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली ये मान सकते हो आप कि मैं आपको बता दूंगा ओवरऑल कि हाँ इनमें डिफरेंस क्या होता है। इसी के साथ साथ जो चीज़ें हैं जो शायद किसी को मालूम नहीं है, मतलब किसी ने बताया भी नहीं यूट्यूब में आज तक, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास 3 बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, मतलब स्पॉइलर भी कह सकते हो, उनको मैं जल्दी से क्लियर करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड के प्लान्स में। तो देखो, क्लियर कट आंसर है यहाँ पे, पोस्टपेड प्लान्स हमेशा ही महंगे रहने वाले हैं प्रीपेड के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है कि कुछ लोग कहेंगे भाई डेटा भी तो ज़्यादा मिल जाता है, बेनिफिट भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं उस बेसिस पे नहीं कह रहा। ओवरऑल आप जनरल पर्सपेक्टिव से देखोगे ना कि एंट्री लेवल पोस्टपेड में घुसने के लिए कौन सा आपको प्लान लेना पड़ेगा वैसे प्रीपेड में, तो उसके लिए पोस्टपेड आपको महंगा पड़ेगा टेक्निकली। इसके बाद बात करते हैं प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड की सर्विस में। भले कंपनीज कितना भी एडवर्टाइज कर ले, सबकी लगभग सर्विस बेसिकली सेम ही होती है प्रीपेड और पोस्टपेड में। हाँ, सुपीरियर दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं मार्केटिंग में। यहाँ पे एक ब्रांड आता है एक्सेप्शन में, वीआई। वो किस तरह से आता है वो मैं इस वीडियो में ही आगे बात करूँगा। वीआई के अलावा सबका ही मतलब वही, मतलब सेम ही है, प्रीपेड और पोस्टपेड में कोई डिफरेंस नहीं। और कुछ कुछ केसेस में तो पोस्टपेड में थोड़ी ख़राब सर्विस मिलती है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। तीसरा लास्ट पॉइंट है प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड की स्पीड्स। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि सारे टेलकोज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और क्यों डिफरेंस नहीं है ये जस्ट इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाती है वीआई की, ठीक है। उनकी स्पीड प्रीपेड और पोस्टपेड में थोड़ा सा भेदभाव करते हैं वो लोग, ठीक है। तो चलो इस पॉइंट को एंड करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में, ठीक है। अब देखो, जनरल कंसेंसस क्या है लोगों का कि यार पोस्टपेड है, महंगा है, तो इसकी वजह से सर्विसेज स्पीड्स वगैरह भी सुपीरियर होंगी। पोस्टपेड सुनने में भी अच्छा लगता है, और एक तरह से मतलब स्टेटस सिंबल नहीं कहूँगा, लेकिन इसी तरह की टर्म है कि अगर कोई पोस्टपेड यूज़ कर रहा है और किसी को पता चलता है कि यार यार ये पोस्टपेड यूज़ कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको लगता है कि हाँ एक प्रीमियम यूज़र है, एक तरह से कह सकते हो, किसी और तरह से फेस ना करूँ तो मैं, ठीक है। तो यही है। और अभी 2024 चल रहा है, 2020 से पहले तक तो ऑपरेटर्स डेफिनेटली करते थे कि पोस्टपेड को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे नेटवर्क्स पे, और उनकी स्पीड्स भी अच्छी आती थी। सर्विस के बारे में इतना कुछ कह नहीं सकता, स्पीड्स वगैरह तो एक तरह से कहूँगा अच्छी आती थी। 2020 में ट्राई ने रूल निकाला और टेलकोस को ये कहा कि आप किसी भी तरह से नेटवर्क को प्रायोरिटाइज या डी प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते यूज़र के बेसिस पे, ठीक है। अगर कोई इस तरह से ज़्यादा पैसे दे रहा है तो उसको आप ज़्यादा से पोस्टपेड ले लिया किसी ने, तो उसको आप हायर स्पीड में डाल रहे हो, इसके पास पोस्टपेड नहीं है उसको लोअर स्पीड में डाल रहे हो, उसको थ्रॉटल कर रहे हो, तो ये नहीं कर सकते। इससे पहले एयरटेल और वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया दोनों ही अपने पोस्टपेड कस्टमर्स को प्रायोरिटाइज करती थी, लेकिन 2020 में ट्राई ने जब कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें रोकना पड़ा। एयरटेल ने रोक दिया कुछ टाइम बाद, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में रोक सकते हो, उसमें नेटवर्क की जो कन्फिग्रेशंस करी होती है स्टेप बाय स्टेप करके, हर एक साइट में हर एक जो एरिया होता है उस हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। एयरटेल ने कर दिया कुछ टाइम बाद, वीआई ने भी करा काफ़ी जगहों पे, मगर यहाँ पे अगर कोई ट्राई से वीडियो देख रहा है गवर्नमेंट से, तो डेफिनेटली इस वीडियो का हिंट लेके आप वीआई पे एक्शन ले सकते हैं। तो वीआई ने वैसे कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जिनके पास पोस्टपेड नहीं है उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। मेरा काम है बताना रियलिटी, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीआई में अभी भी कुछ सर्कल्स में कुछ जगहों पे सही हो गया, मगर ज़्यादातर जो केसेस मैंने देखे हैं
पोस्ट पेड अभी भी प्रायोरिटाइज होता है, स्पेशली उनका रेड एक्स प्लान बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज होता है। अब प्रूफ वगैरह ये सारी चीज़ें कोई मांगेगा तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे ले सकते हैं। बहुत सारे मतलब मेरे पास ग्रुप्स वगैरह सब में, तो उसमें सारी चीज़ें दिखती है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, प्रीपेड वर्सेस पोस्ट पेड, सेम ही स्पीड टेस्ट सेम जगह पे सेम सिम से मतलब सेम डिवाइस से करा होता है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो यही चीज़ है, वी का अभी भी है थोड़ा सा, तो ये चीज़ जो है मैंने क्लियरली बता दी। अब ये चीज़ कैसे काम करती है, AMBR पे होता है, जो नेटवर्क का एक कॉन्फ़िगरेशन होती है AMBR, जो आपके सेलफोन से कम्युनिकेट करता है। AMBR ये समझ लो बैंडविड्थ है, उसके बारे में आगे बात करूँगा, एग्जैक्टली सारी चीज़ें बताऊँगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ के जाता मैं कि लोगों को गूगल करनी पड़ जाए कि यार इसने ये टर्म बोली, इसका मतलब क्या है। ओके, अब ऑल्दो ये पॉइंट बाद में बात करते हैं बाकी क्रिएटर्स, लेकिन मैं पहले लाया था पोस्ट पेड किसको यूज़ करना चाहिए। अभी मैंने ये नहीं बताया कि मेरा ओपिनियन क्या है पोस्ट पेड में, और बाकी सारी चीज़ें नहीं बताई। ये पॉइंट मैं पहले इसलिए बताया था ताकि आपके माइंड में तो सेट हो जाए। तो जो इसको अभी भी डाउट हो रहा है कि यार पोस्ट पेड लेना चाहिए या नहीं, वो तो उससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो मैं अपने पॉइंट्स बताऊँगा उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो पोस्ट पेड उनको यूज़ करना चाहिए जिनका एरिया किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनको फाइबर ब्रॉडबैंड या कोई भी अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड नहीं मिल पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ला सकते हैं एयरटेल या जियो का एयर फाइबर, तो उन पे मैंने वीडियोस बना रखी है। एयर फाइबर तो गलती से मत लेना, भले ही पोस्ट पेड का महंगा प्लान ले लेना इन कंपनीज़ का, एयर फाइबर मत लेना है, तो मैं कह देता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यही चीज़ थी कि अगर आपको मोबाइल में अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड चाहिए, इंटरनेट मतलब अनलिमिटेड, देखो टेक्निकली होता नहीं है, इन कंपनीज़ के पास भी जो अनलिमिटेड प्लान्स हैं उनमें भी कैपिंग होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए बल्क में, तो प्रीपेड वो महंगा ही पड़ेगा एक तरह से आपको, या फिर महंगा पड़ेगा भी नहीं ना, तो बार बार आपको रिचार्जेस कराते रहने पड़ेंगे। जैसे आप महीने में मान लो 2-3 हज़ार GB डेटा यूज़ कर लेते हो, आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, तो ऐसे केसेस में पोस्ट पेड जनरली बेनिफिशियल रहता है अगर आप प्लान सही से चूज़ करो, ठीक है। उसके नेगेटिव्स भी हैं पोस्ट पेड के, वो सारे आगे बात करेंगे, ठीक है। सेकंडली ये चीज़ मैं बता रहा हूँ किसे पोस्ट पेड यूज़ करना चाहिए। सेकंडली, अगर जिसके पास पैसे के इशू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे किसी को ऑब्जेक्टिफाई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ सीधी सी बात है, अगर अपन सोच रहे हैं कि यार 600 का पोस्ट पेड लेने में तो थोड़ी दिक्कत है, इससे अच्छा 300 का रिचार्ज करा लेते, तो अगर ऐसा सोचना पड़ रहा है ना, तो पोस्ट पेड नहीं लेना चाहिए। सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करने, टेलकोस को क्यों देना। पोस्ट पेड वो लोग ले सकते हैं जिनको हाँ हैजल नहीं चाहिए कि यार बार बार रिचार्ज कराएं सब, लेकिन फिर वही बात आती है, बिल पे करना पड़ता है इसमें। रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका नेटवर्क चलेगा तो सही, इनकमिंग वगैरह आएगी कुछ टाइम के लिए, आपको पता चल जाएगा रिचार्ज नहीं है। पोस्ट पेड में आपका ड्यू हो जाता है बिल, फिर ओवर ड्यू, फिर उस पर एक्स्ट्रा चार्ज, उसमें GST देने पड़ते हैं, तो वो बहुत दिक्कत की चीज़ है, ठीक है। ये अलग चीज़ बता दी मैंने आपको। सेकेंडली, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो जो कि आपके फ़ोन बिल्स भर देते हैं, ठीक है, प्रीपेड में भी हो सकता है वो, लेकिन वो इतना वो नहीं है। कंपनी स्पेशली पोस्ट पेड ही प्रेफर करती है। किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कोई भी चीज़ है ना, वो अगर आपको नंबर प्रोवाइड करती है, नंबर प्रोवाइड भी नहीं करती, मतलब आपका पर्सनल नंबर ही यूज़ करते हो, और कंपनीज आपके एक्सपेंसेस को बेयर करती है ना, तो वो जनरली पोस्टपेड बिलिंग के थ्रू ही करते हैं कि जो भी आपका बिल आएगा वो आप कंपनी में फॉरवर्ड कर दीजिए, वो अपना डायरेक्टली पे कर देंगे, या फिर वो अपने ही जो टेलकोज के साथ उनके एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके पास अकाउंट होता है, आपका आप अपना नंबर दे तो पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली वहीं से आपका बिल भरते रहेंगे कंपनी वाले, उनके लिए होता है। और ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको पता ही होगा ये चीज़, सारी चीज़ें, ठीक है। और लास्टली जो है, अगर आपकी फैमिली में मल्टीपल यूज़र्स हैं, ठीक है, और सिंगल बिल चाहते हो उन सबका कि यार बार बार किसी का रिचार्ज ना करना पड़े, ये सब, वैसे इसका एक सोल्यूशन तो है जो कि बेटर है, ईयरली रिचार्जेस करा लो पोस्टपेड में एक्स्ट्रा पैसे देने से अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि मंथ टू मंथ पेमेंट करनी है। ऑब्वियसली ईयरली रिचार्जेस को भी कंपेयर करोगे ब्रेक डाउन करके पर मंथ के हिसाब से, तो पोस्टपेड महंगा ही पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन फिर भी अगर ऐसे देखा जाए, किसी को करने की बात आती है, जैसे मैंने पहले भी पॉइंट बताया, तो पैसे का ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप तो ठीक है समझदारी से सही से यूज़ कर लोगे, आपके फैमिली वाले हैं, कोई भी आपका कोई छोटा बच्चा है, कोई और भी छोटा कोई ऐसा इंसान जैसे नॉलेज नहीं है, इतनी पता नहीं है, उसने एक्स्ट्रा डेटा यूज़ कर लिया, फिर गलती से इंटरनेशनल कोई कॉल लगा दी, है सारी चीज़ें। तो प्रीपेड में क्या होता है, मान लो डेटा आपने ख़त्म कर दिया, स्पीड थ्रॉटल हो जाएगी। आपके पास नॉर्मल रिचार्ज, आप इंटरनेशनल कॉल कर रहे हो, नहीं लगेगी, हो गएगा, बैलेंस नहीं है। पोस्टपेड में ऐसा है, डेटा यूज़ भी होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपका पे एज यू गो सर्विस आप बंद ना करो। अब VI वगैरह तो बंद करवा के देते हैं, मतलब जो आप सिम लेते हो उस टाइम, जब भी मैंने पोस्टपेड में करा था, सबसे पहले उन्होंने यही कहा था, सर आपको ये बंद कर लेना चाहिए। पे एज यू गो मतलब ये है कि आपका सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन बाद में बिल आएगा तो झटका लग सकता है। बिल शॉक कहते हैं उस चीज़ को, उसको किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, VI वाले बंद कर देते हैं, बाकी में मैंने ऐसा देखा नहीं कि पर्सनली किसी ने बोला बंद करने को, बट हाँ ये चीज़ है। तो ये अगर पोस्टपेड में किसी ने इंटरनेशनल कॉल लगा दी, अब देखो लगाने भी वो नहीं यार, गलती से कोई नंबर डायल हो गया, कॉल लग गया, फिर पता नहीं था, ठीक है, कोई OTP आया, उस नंबर पे गलती से कॉल लग गया, कुछ भी ऐसा हो गया, इंटरनेशनल SMS चला गया, फिर डेटा खत्म होने के बाद, कोटा के बाद यूज़ हो रहा है, पे एज यू गो सर्विसेज चालू है, बंद नहीं करी उसको, तो हो सकता है जब आपके पास बिल आए
तो 800-900 की जगह वो सीधा 5-6 हज़ार का बिल है, इससे ज़्यादा का आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करूँगा सारी चीज़ों के। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, किसके लिए पोस्टपेड आपको पता चल गया। अब सबसे मेन आता है मेरा क्या ओपिनियन है पोस्टपेड के बारे में टेलीकॉम डॉक्स वे में। तो बिल्कुल फ्रैंक तरीके से आ चुका हूँ आपके सामने और सारी चीज़ें पेश करता हूँ। सबसे पहले पोस्टपेड की आप प्राइसिंग देखोगे तो कहोगे भाई प्रीपेड से थोड़ी महंगी है। वैसे भी देखोगे तो अगर 349 का कोई प्लान है आपको 1 महीने का, वैसे तो 28 दिन का देते हैं प्रीपेड में। एक तो ये सेलिंग के लिए ये भी टैक्टिक यूज़ करते हैं कंपनी वाले कि सर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो साल में आपको 13 रिचार्जेस कराने पड़ेंगे और एक रिचार्ज की प्राइस इतनी होगी, तो अगर आप पोस्टपेड लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप अगर मैथ्स लगाओगे और सही से उसको कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको दिखेगा नहीं यार थोड़ी गड़बड़ है, पोस्टपेड में एक्स्ट्रा ही पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं देख रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पोस्टपेड में जो भी आप अमाउंट देखते हो वैसे ही ज़्यादा होता है वो, लेकिन उसमें 18% GST एक्स्ट्रा देनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा मेरे को लगता है कि यार काफ़ी लोग ये चीज़ समझ भी नहीं पाते कि ना मार्केटिंग में थोड़ा सा निकल जाते हैं, बट बाद में उन्हें पता चलता है। ठीक है, सेकंड चीज़, ये जो टर्म्स यूज़ करती है ना कंपनीज, पे फर्स्ट यूज़ लेटर, मतलब 1 महीना आप सारी चीज़ यूज़ करो, फिर आपके पास बिल आ जाएगा, फिर 1 महीने का आप बाद में पे कर देना, मतलब अभी 1 महीना यूज़ करो उसके बाद पे कर दो। लेकिन यार ये टर्म थोड़ी सी बोगस है, क्योंकि सबसे मेन बात तो ये, अगर किसी को यही सहूलियत चाहिए ना, तो एक और ऑप्शन आता है वहाँ पे, वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा सा वैसा लगता है, क्योंकि पे फर्स्ट पे यूज़ फर्स्ट पे लेटर, ये कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि आपके प्लान्स ही वैसे महंगे हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और अगर आप ऐसे एक्सक्लूसिव कोई ऐसी चीज़ भी नहीं दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा हाँ ये हो सकता है कि कोई सैलरी टू सैलरी अगर इस तरह से कर रहा है, वैसे यार मोबाइल के टैरिफ्स इतने भी हाई नहीं हुए कि इतना वो है, लेकिन हाँ ये हो तो कर सकते हो, वरना ये मेरे को बोगस लगती है बिल्कुल टर्म, पे फर्स्ट यूज़ लेटर, है ना। इसके बाद यूज़ फर्स्ट पे लेटर, एंड इसके बाद आती है स्पीड थ्रॉटलिंग की बात। तो जैसा कि मैंने आपको बताया AMBR क्या होता है, तो AMBR से आपका सीधा सा ये मतलब होता है एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, आपका टावर से जो फ़ोन कम्युनिकेट कर रहा होता है ना, जिस बैंड पे होता है वो, आप ये समझ लो आपके फ़ोन एक पाइप से कनेक्ट है टावर के साथ, तो उससे पानी आ रहा है, मतलब डेटा के तौर पे। पाइप जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा हाई स्पीड में उतना ज़्यादा डेटा आ सकेगा। AMBR वो डेटा का वॉल्यूम है, मतलब कितना डेटा एक बार में फ्लो कर सकता है, वो पाइप कितना मोटा है पतला है, ये चीज़ वो करता है। तो मान लो सेम मेरे पास फ़ोन का मॉडल है, ठीक है, और VI क्योंकि इसमें अभी भी ये चीज़ चालू है, ठीक है, वो अभी भी प्रायोरिटाइज करता है पोस्टपेड को। उसका एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 फ़ोन है मेरे पास, सेम मॉडल है, सेम सिम है, बस एक में VI की प्रीपेड सिम है, एक में पोस्टपेड सिम है। तो सेम टावर के सेम सेक्टर से कनेक्ट होगा ना, सेक्टर मतलब एंटीना आपकी तरफ जो फेस करता है, एक का 120 डिग्री एंगल होता है कवरेज का। ठीक है, सेम सेक्टर से कनेक्टेड हो ना, सेम बैंड से कनेक्टेड हो, मान लो 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो AMBR वैल्यू होगी ना, मतलब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड जा सकती है इस प्रीपेड में उस टावर की, तो वो हो सकती है 100 Mbps। और वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन पोस्टपेड के लिए वो 150 200, मतलब इससे ज़्यादा ही होगी ज़्यादातर केसेस में। अब देखो टावर बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसमें 1 Mbps आ रही है तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, एक से ज़्यादा आ पाएगी। ठीक है, वो फ़ोन के रिसेप्शन मॉडल वगैरह पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अगर सेम पाइप आएगी ना दोनों के सेम बैंड पे, तो पोस्टपेड वाली थोड़ी सी मोटी पाइप आएगी, मतलब आपको डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा होगी और स्पीड भी थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, ट्राई के रूल के अगेंस्ट है, VI कैसा कर रहा है, कुछ कस्टमर्स के लिए अच्छा भी है, कुछ कस्टमर्स के लिए बुरा भी है। तो कोई VI से या ट्राई से देख रहा है इस वीडियो को, तो कृपया इसे फिक्स कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई क्यों बता रहे हैं ये चीज़, लेकिन मुझे ऑनेस्टली सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। ठीक है, एयरटेल ने फिक्स कर लिया है। अब कुछ कुछ ऐसी जगह पे हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना 99% मैंने देखा ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। ओके, जो अगली सबसे बड़ी दिक्कत आती है पोस्टपेड में, वो ये है कि यार पोर्ट आउट में लूट मचा रखी है इन्होंने। लूट से क्या मतलब, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, मतलब जब भी आप पोर्ट आउट कराने जाओगे ना, आपके पास कॉल्स आएंगे। हाँ, पोस्टपेड में भी आता है कि इसे पोर्ट आउट मत कराइए, क्या इशू है, हम आपको फिक्स कर देंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन पोस्टपेड में वो कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे चला जाता है। पता है कैसे, पोस्टपेड से आप पोर्ट कराओगे तो बोलेंगे सर आपका 100 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के बिल से, तो ऐसे अगर आप 501 रुपये दे रहे थे तो आपको 401 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है और पोस्टपेड में ज़्यादा कॉल आती है। और सेकेंडली जो यहाँ पे बात होती है, ईजिली स्विच नहीं कर सकते आप। पता है प्रीपेड में आप स्विच करोगे, लास्ट के एक दिन आपका रिचार्ज बचा होगा, पोर्ट का कोड डालो, उसके बाद करा लो, 3 दिन में पोर्ट हो जाती है। पोस्टपेड में अगर आप करोगे ना, सबसे बड़ा इशू तो ये आएगा कि चलो प्लान चल रहा है, आपने बिल भी पे कर दिया, सबसे पहले तो बिल पे करवाएंगे आपसे, बिल पे कर दिया, फिर पोर्ट करा, पोर्ट कराने के 3 दिन बाद जब आपकी नई सिम एक्टिवेट होगी ना, तब तक तो कॉल करके परेशान कर देंगे आप लोगों को। लेकिन जैसे ही आपकी सिम एक्टिवेट होगी, आपके पास एक SMS आएगा नई सिम में, जैसे आपने एयरटेल से करा VI में पोर्ट, एयरटेल पोस्टपेड से VI में, तो
एयरटेल का मैसेज आएगा नई वीआई की सिम में जो आपने पोर्ट कराई है कि सर आपने 3 दिन जो सिम यूज़ करी है उसका बिल जनरेट हो गया, आप इतना पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, मेरे दोस्त के साथ भी हो रखा है सेम एयरटेल की सिम में, कि एयरटेल वाले मैसेज करके परेशान करते रहते हैं कि सर आपने ये पेमेंट नहीं करी, आपको पेमेंट करनी है। देखो, पेमेंट करनी ज़रूरी है, वो अगर आप नहीं करते तो आपकी गलती है, लेकिन आपको पोस्टपेड लेने से पहले ये सोचना होगा कि हाँ 3 दिन जो आप एक्स्ट्रा पोर्टिंग के टाइम में यूज़ करोगे उसका भी आपको बाद में पैसा देना पड़ेगा, अगर आपने बिल भर भी दिया है तो भी उसके बाद। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, जब तक आप बिल नहीं भरोगे ना वो पोर्ट भी नहीं करने देगा, वो आपको पोर्ट रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी कि जो पेंडिंग ड्यूज़ वगैरह है उसके हिसाब से, जो भी एसएमएस आता है उसका रीज़न से। और ये पॉइंट जो मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको कहेंगे कि सर आपको हमारे नेटवर्क में ही रुकना होगा। अगर आप पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करते हो और कस्टमर सर्विस में जाके आप मतलब सर्विस सेंटर वगैरह में जाके, तो बहुत ज़्यादा इशू आने वाले हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाती है आपसे, लगभग आपको कन्विंस कर ही लिया जाता है कि आप पोस्टपेड में ही रहिए, ऑफर्स देके कन्विंस करके, या फिर वो उनका मन ही नहीं होता सामने से कि आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, कहेंगे सर प्लीज़ आप रह लीजिए, मतलब इस तरह से करने नहीं देंगे। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सेकेंडली, एक और चीज़ मैंने देखी है, मतलब कंपनीज़ को ऐसे डायरेक्टली कहते हुए तो नहीं देखा, मगर क्रिएटर्स वगैरह जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई पोस्टपेड में हम ले लेंगे ना तो हमारी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी। और बहुत सारे आपने एग्जांपल भी देखे होंगे, लेगेसी प्लान जैसे पुराने वोडाफोन आइडिया के टाइम बहुत पहले के पोस्टपेड प्लान्स ले रखे, कुछ 99 पर मंथ के चल रहे थे लोगों के, अभी तक एयरटेल में भी बहुत सारे चल रहे थे। ठीक है, जियो का तो नई ऑफरिंग्स आई थी पोस्टपेड की कुछ टाइम पहले, इतना कह नहीं सकते उनको। बाकी जो ब्रांड्स हैं तो आपने देखा होगा लेगेसी बहुत सारे इनके प्लान्स चल रहे थे, जैसे जो अभी 401 का प्लान है वो 99 का बहुत पहले आता था, 2013, 14, 12 उससे पहले की बात करें तो उस टाइम के पोस्ट पेड प्लान्स अभी तक चल रहे थे। तो लोगों का एक और बड़ा रीज़न था कि भाई कितने भी टेरिफ हाइक्स आ जाएं नहीं बढ़ने वाले पोस्ट पेड के प्लान्स। लेकिन जैसा मैं कहता रहता हूँ, कंपनीज किसी की भी सगी नहीं होती। इस टेरिफ हाइक्स में जो इस बार हुए पोस्ट पेड के वैसे तो प्लान्स बढ़े हैं, सेकेंडली जो लेगेसी प्लान्स पे थे ना पहले से लोग, उनके भी प्लान्स बढ़ने लगे। मतलब जो 99 रुपीज़ पे कर रहा था उसके भी चार्जेस बढ़ गए। अब वो यूज़र स्पेसिफिक होता है, कुछ लोगों के 99 से सीधा 401 हो गए, या कुछ के 200 हुए, उसके बाद ग्रेजुअली ऐसे कंपनीज अपग्रेड करेंगे। ट्विटर वगैरह पे खोल के देखा करो इन कस्टमर केयर कंपनीज़ के, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि हाँ यार डेफिनेटली लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं, मैं 12 साल से 100 रुपये पर मंथ में पोस्टपेड यूज़ कर रहा था, तुमने एकदम से मेरा प्लान का प्राइस कैसे बढ़ा दिया। तो कस्टमर आप टेक्निकली इस चीज़ को नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी के राइट में वो कितना भी प्लान बढ़ा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ हो। तो एग्रीमेंट नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशंस पड़ी हो किसी ने भी कंपनी की, तो कंपनी राइट रखती है, हम कभी भी कुछ भी मॉडिफाई करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कस्टमर्स के हाथ में नहीं है, बस हाँ आपको कौन सी कंपनी सही लगती है, कौन सी कंपनी आपको सही से सर्विस देती है, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड थोड़ा बहुत तो अपने को भी सेल्फ एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कंप्लेन करने से, ऐसे बात करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस ही सही से नहीं पढ़ी हो। तो प्राइस इंक्रीज से कभी भी आप नहीं बच सकते, कंपनी को बढ़ाना होगा तो बढ़ा देगी डेफिनेटली। अगर आप कहते हो कि मैं पोर्ट आउट करा रहा हूँ या प्रीपेड में स्विच कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कुछ ऑफर्स देके आपको रुकवा सकती है, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। इसके बाद पोस्टपेड में कुछ एक्सक्लूसिव पर्क्स दे देती है कंपनी, जैसे कुछ एक्स्ट्रा ओटीटी दे दिए, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल नहीं होते। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मतलब बड़े प्लान्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है, उसके बाद में मैं आगे बात करूँगा कौन सा ऑपरेटर क्या दे रहा है। तो जिनके लिए यूज़फुल है उनके लिए काफ़ी अच्छा, लेकिन जो आम इंसान है वो एक्स्ट्रा पैसे देके पोस्टपेड ले रहा है और सर्विसेज का यूज़ नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है उसके लिए। सेकेंडली अच्छी कस्टमर सर्विस, मतलब ये तो लगभग हर कंपनी कहती है कि प्रायोरिटी अच्छी कस्टमर सर्विस, इस तरह की चीज़ें देंगे। डेफिनेटली देते हैं कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन मेजॉरिटी में शायद नहीं देते, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है एक ऑपरेटर को छोड़ के, और वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कह दी थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो फ्रीडम नहीं होती यार पोस्टपेड में सबसे बड़ी, और ये चीज़ मेरे को भी थोड़ी लगती है। अब यहाँ पे लोग कह सकते हैं भाई फ्रीडम तो होती है ना, अपन प्लान चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये में 401 वाले प्लान में तो 501 में जा सकते हैं, या फिर 1201 वाले प्लान में जा सकते हैं। वैसे 451 और 551 का हो गया प्राइस हाइक के बाद, मैं पुराने हिसाब से बात कर रहा था, तो वो बात आपकी सही है, लेकिन फिर उसमें बिलिंग साइकिल के लफड़े होते हैं और 2-3 बार से ज़्यादा आप चेंज भी नहीं कर सकते एक साइकिल में। और मेन चीज़ तो ये कि यार ऑब्लिगेशन है क्या कोई कि मतलब महीने में कम से कम 400 का बिल प्लस जीएसटी भरनी है। क्या पता किसी को कुछ टाइम यूज़ नहीं करनी हो सर्विस, तो उस टाइम तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब हाँ, यहाँ पे एक और प्रोविज़न आता है सेफ कस्टडी का, कि मान लो अगर आप 6 महीने सिम यूज़ नहीं कर रहे हो और आपको बिल नहीं भरना चाहिए, भरना नहीं चाहते, तो आप सेफ कस्टडी में रख सकते हो अपने उस नंबर को। वीआई में प्रोविज़न आता है ये, एयरटेल जियो का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कस्टमर सर्विस से पूछता हूँ तो ऐसा कुछ क्लियर जवाब आता नहीं है। तो सेफ कस्टडी का ये ऑप्शन होता है कि जैसे मान लो आपका हर महीने 560 रुपये का बिल आता है। ठीक है, अब आप 6 महीने के लिए जा रहे हो यूएसए, आपका नंबर नहीं चलना, आपको पता है 6 महीने आपको नहीं चलाना,
और आपको रिस्क भी नहीं लेना कि वहाँ जाके एक्स्ट्रा चार्ज लग जाए, तो इसलिए आप चाहते हो कि 6 महीने के लिए मैं रिचार्ज ना कराऊँ। प्रीपेड में ऐसा कर सकते हो आप कि है ना, रिचार्ज ना करो, ऑल दो 90 दिन में सिम बंद हो जाती है, लेकिन उसमें आप प्रोविजन कर सकते हो 200 रुपये का रिचार्ज करा लो हर महीने। तो पोस्टपेड में भी एक इस तरह की सर्विस आती है, सेफ कस्टडी कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है कि आप हर महीने 560 की जगह 200 प्लस GST भर दो, ठीक है। उसमें आपका नंबर चालू रहेगा, आपकी इनकमिंग शायद चालू रह सकती है, लेकिन आप आउटगोइंग वगैरह डेटा वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ है। तो फ्रीडम मेरे हिसाब से छिन जाती है, किसी को मान लो 2 महीने रिचार्ज ना कराओ ना, फिर भी उसे 200 रुपये देने पड़ेंगे। और सेकंड चीज़, प्लान्स के भी इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि यार चलो ठीक है, प्रीपेड में तो किसी का मन किया कभी 99 का रिचार्ज करा लिया, अब तो VI में ही बचा 99 का प्लान, जो कि 15 दिन की वैलिडिटी देता है और लिमिटेड टॉक टाइम के साथ। लेकिन फिर भी यार ऑप्शन तो है ना छोटा सा, कुछ टाइम बाद वो भी गायब हो जाए। लेकिन 99 छोड़ो, 155 179 का भी रिचार्ज करा सकता है किसी को डेटा की ज़रूरत ना हो तो, ज़रूरी नहीं है सेफ कस्टडी में रखें। पोस्टपेड में ऐसा है कि मिनिमम आपको 400 या मतलब ये जो भी प्लान्स है उसको लेना पड़ेगा, तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी टीज़ किया था, यार अमेरिका जा रहे हो, कहीं भी आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, तो एक सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है पोस्टपेड में, बहुत सारे इंटरनेट पे आपको थ्रेड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे किस तरह से एक मतलब सबसे ज़्यादा तो मैंने एयरटेल का ही देखा, तो वही बताना पड़ेगा। एयरटेल का कोई यूज़र इंडिया से बाहर चला गया, ठीक है, गलती से डेटा ऑन रह गया, फिर उनको पता नहीं था, पोस्टपेड सिम थी, डेटा यूज़ कर लिया उन्होंने। फिर बाद में नेक्स्ट मंथ जब वो घर आए, उसके बाद जब बिल उनका जनरेट हुआ तो वो शॉक हो गए कि 500 की जगह सीधा बिल आया 36,000 रुपये का। कुछ लोगों का तो 1 लाख से ऊपर का बिल आ चुका है, और कुछ लोगों का तो इंडिया से बाहर भी नहीं जाते, इंडिया में ही रहते हैं, और एकदम से अगले महीने बिल आता है कि आप इस कंट्री में विजिट कर गए थे, अब आपको 2 लाख इतने का बिल पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे 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 बड़ा इशू है यहाँ पे पोस्टपेड में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जियो में नहीं देखा, VI में नहीं देखा, BSNL में नहीं देखा मैंने, कि सिर्फ एयरटेल में देखा। आप सर्च कर लेना, ठीक है, कि यार बिल शॉक की जो मैंने बात करी थी वो यही थी कि मतलब एकदम से, ठीक है, आप बाहर कंट्री में जाके यूज़ करो, फिर आपका ऐसा आ रहा है, तो डेफिनेटली कस्टमर की भी गलती कह सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कंपनी की प्रोविजनिंग होनी चाहिए कि यार अगर आप 1,000 रुपये से ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हो तो SMS से एटलीस्ट नोटिफाई करना चाहिए। चलो ठीक है, वो तो कस्टमर की गलती, लेकिन आप इंडिया के ही अंदर हो, वहीं पे एक्स्ट्रा डेटा यूज़ हो गया, आप कह रहे हो कि किसी दूसरी कंट्री में यूज़ किया और 1 लाख से ऊपर का बिल आपने भेज दिया, तो वो किसी भी तरह से सही चीज़ नहीं है। तो इसके अगेंस्ट आना चाहिए। इस पर पर्टिकुलरली मैं वीडियो बनाऊंगा, वैसे पहले ही मेंशन किया था काफ़ी वीडियोज़ में, लेकिन स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको डेटा चाहिए होता है ना एक्स्ट्रा पोस्टपेड में, प्रीपेड में तो क्या अपन अपने हिसाब से 1.5 GB 2 GB 2.5 GB 3 GB वाला प्लान पर डे का चूज़ कर लेते हैं, और नहीं और एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो डेटा वाउचर ले सकते हैं। पोस्टपेड में भी ले सकते हैं डेटा वाउचर, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें फ्रीडम थोड़ी सी हो जाती है कि बिलिंग साइकिल के हिसाब से काम करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट बिल आएगा ना, तब तक के लिए आपका डेटा वाउचर वैलिड होगा। ऐसे कल आपका नया बिल बन रहा है ना, अगर आपने आज डेटा वाउचर लिया तो आज तक ही काउंट आएगा, कल उसका बिल में फुल अमाउंट आ जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ से नया डेटा वाउचर शुरू हो जाएगा। और डेटा वाउचर भी मतलब यार पोस्टपेड में ये है कि मिनिमम 50 या 100 GB से शुरू होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 10 GB ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, हर तरफ से बस मतलब पोस्टपेड का ये थोड़ा महंगा ही पड़ेगा आपको। हाँ, सर्विसेज मतलब जो डेटा वगैरह है वो एक्स्ट्रा दे देंगे, मगर कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा ही पड़ेगी। ये मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया था किन्हें पोस्टपेड लेना चाहिए। हाँ, एक और पोस्टपेड की बात ये आती है जो फर्स्ट टाइम पोस्टपेड यूज़र्स है, या फिर जिनके पास जिन्होंने बैंक से लोन्स नहीं लिए, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ऐसे नहीं लेते, उनके पास नहीं है, नहीं लिए उन्होंने, तो उनको दिक्कत आ सकती है। अगर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है ना, तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ जाता है। ऐसे सिम लेते हो ना उस टाइम पे, तो उस टाइम तो कंपनी आपको जानती नहीं है कि आप कौन हो, कि मतलब किस तरह से आप यूज़ करने वाले हो सिम को। तो प्रीपेड में तो कोई भी कैसे भी सिम ले सकता है, आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पोस्टपेड में थोड़ा हो जाता है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, मतलब 200 300 500 जो भी अमाउंट होता है, 1000 1500, वो कंपनी आपके बेसिस पे लेती है, आप कितने ट्रस्टेड हो और वो आपकी हिस्ट्री को लेके, तो उस हिसाब से आपको कंपनी को पैसे पे करने पड़ते हैं कि हाँ भाई, हम आपकी सिम को लेने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं पहले, वो पैसा आपको बाद में मिल जाएगा अगर आप सिम बंद कराओगे, कुछ भी कराओगे, या फिर बिल में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको पहले देने पड़ेंगे ताकि आप हमारी सिम 1 महीने यूज़ करके उससे तोड़ के ना फेंक दो, हम आपका कुछ नहीं कर पाएँ। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है कंपनी। ये भी ज़्यादातर के यूज़र्स को तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिनको आती है फिर आपको पता है दिक्कत ही होती है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि यार पोस्टपेड से अच्छा चीज़ क्या है ऑल्टरनेटिव अपने पास, कि यार लोग कहेंगे भाई मेरे को तो भले ही महंगा पड़ रहा हो, लेकिन मंथली बिल देने में ज़्यादा ईजी है, बजाय कि बार बार याद रहो कौन सा रिचार्ज कब एक्सपायर हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप लोग एक फीचर यूज़ कर सकते हो जो प्रीपेड में आता है, लगभग सारे ऑपरेटर्स देते हैं, ऑटो पे का। अब पेमेंट ऐप भी जैसे पेटीएम वगैरह के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन ऑपरेटर की ऐप से बताएं तो जैसे ऑटो पे का मतलब जैसे आपने
हर महीने आप मतलब 84 डेज़ का रिचार्ज कराते हो हर 84 डेज़ में, ठीक है। आपको याद नहीं रखना कि 84 डेज़ में मुझे रिचार्ज चाहिए, तो आप इन कंपनीज़ की वेबसाइट या ऐप में जाकर ऑटो पे सेट कर सकते हो कि जैसे ही मेरा रिचार्ज एक्सपायर हो उसी टाइम नया रिचार्ज हो जाए अपने आप, ठीक है। तो इससे एक बेनिफिट ये रहता है कि आप रहते प्रीपेड में कभी भी उस चीज़ को कैंसिल कर सकते हो ऑटो पे को, और मेन चीज़ तो आपको कॉस्ट में डेफिनेटली पोस्टपेड के मुकाबले कम पड़ता है, ठीक है। तो उन लोगों का जिनको आर्गूमेंट रहता है कि भाई हमें तो बिल पे करना है या फिर हमें रिचार्ज का झंझट नहीं पालना, तो ज़्यादा सही है। और इसमें पता है एक चीज़ और है, अगर आप भूल भी जाओ ना बिल भरना, क्योंकि पोस्टपेड हो तो बिल भरना भूल जाओगे तो आपको चार्जेस पे चार्जेस बहुत सारे लगते हैं, लेकिन प्रीपेड में ऐसा नहीं होगा। वो सिंपली आपके पास एसएमएस आ जाएगी कि आपके बैंक में इतना पैसा नहीं था, पेमेंट फेल हो चुकी है, आपका रिचार्ज नहीं हुआ, तो आपकी सर्विस बंद हो गई। अगर आपको चालू करानी है तो आप रिचार्ज करा लो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है प्रीपेड में, तो आप डेफिनेटली ऑटो पे का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो एक थोड़ी सी शेडी टैक्टिक है कंपनीज़ की, जो स्टार्ट करी थी वीआई ने, शेडी तरीके से नहीं, मतलब बहुत कन्वीनियंट तरीके से बताऊँ तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कन्वीनियंट है, बाकी सेकंड पार्ट थोड़ा शेडी है हर कंपनी का। वीआई ने सबसे पहले प्रोविज़न लाया था कि अगर आपके पास प्रीपेड सिम है इस फ़ोन के अंदर, मान लो मेरे पास प्रीपेड सिम है और मुझे चाहिए पोस्टपेड में, तो आप मुझे सिर्फ नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, कन्फर्मेशन देनी है, इसके बाद ये अपने आप ही पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले क्या आपको स्टोर में जाके सिम चेंज करनी पड़ती थी, अब वो बीएसएनएल में अभी तक है वो फीचर, ठीक है। लेकिन एयरटेल जियो और वीआई में ये इजीली हो चुका है। सबसे पहले वीआई लेके आया था, फिर एयरटेल जियो ने भी कर लिया था। लेकिन ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा प्रीपेड से कोई पोस्टपेड में जा रहा है तो। लेकिन इसका अपोजिट, कोई पोस्टपेड से प्रीपेड आना चाहे ना, तो वहाँ पे हेडेक है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते डायरेक्ट ओटीपी से कन्वर्जन, आपको स्टोर ही जाना पड़ेगा। स्टोर जाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे हैं, वो कन्विंस कर लेंगे, आपको डिस्काउंट दिला देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन रखेंगे आपको पोस्टपेड में ही, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन रहेगी, आपको हर महीने बिल भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा मुझे गलत लगता है। और बाकी कंपनीज तो ऐसे इनोवेटिव एफर्ट्स लाती भी नहीं है। वीआई ने क्योंकि इसे स्टार्ट किया था, मैं कहूँगा वीआई को थोड़ा लाना भी चाहिए पोस्टपेड टू प्रीपेड में, लेकिन प्रॉफिट के अगेंस्ट चल जाएगा हर कंपनी के, तो मेरे हिसाब से लाएंगे नहीं। लेकिन छोटा सा सजेशन था, आता है तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा प्रेस करते हुए उस कंपनी को जिसने ये फीचर लॉन्च किया है वापस से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं चारों ब्रांड के पोस्टपेड ऑफरिंग्स की, ठीक है, प्लान्स की वीडियो तो पार्ट 2 में आ जाएगी, प्लान्स कंपेयर करूंगा। इसमें ये चीज़ बताऊंगा जो कि उस वीडियो मतलब पार्ट 2 वीडियो में एक्स्ट्रा के हिसाब से आ जाएगी, मतलब ऐसा यूनिक फीचर जो हर ब्रांड का, जो कि कोई ब्रांड नहीं दे रहा, तो मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहले बीएसएनएल के पोस्टपेड में क्या एडवांटेज मिल जाता है। तो आपने देख लिया होगा मेरी साइलेंस से, बीएसएनएल में ऐसा कोई एडवांटेज नहीं होता प्रीपेड पोस्टपेड में, कोई डिफरेंस नहीं। आप कस्टमर सपोर्ट को कॉल करोगे या उनके कस्टमर सर्विस में जाओगे तो आपको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कैसा ट्रीट करते हैं बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़। आप मेरी फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हो, बीएसएनएल के ही ऊपर थी, हाईएस्ट व्यूड वीडियो है अभी तक की, तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तो बीएसएनएल में आपको कुछ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट नाम के कि आप बीएसएनएल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आता है वीआई के पोस्टपेड में जो है सबसे अलग ऑफरिंग सारे टेलकोज में, वीआई प्रायोरिटी, ठीक है। इसमें आपको 24/7 वीआई कस्टमर केयर की टीम का एक्सेस मिल जाता है, जो कि होती है प्रायोरिटी डेस्क। इसका मतलब ये है कि आप प्रीपेड के बजाय पोस्टपेड में अगर आप पोस्टपेड के थ्रू कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो आपको जल्दी कनेक्ट होगी कॉल। इसी के साथ ही आपको कोई भी उसमें लाइन में वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है वीआई में, ईजिली कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ होती है। प्रीपेड और पोस्टपेड वीआई की सिम को साइड टू साइड रख के मैंने कॉल पे भी बात करी है, तो उसमें डेफिनेटली मुझे जल्दी कनेक्शन मिला है, मतलब कॉल का एजेंट के साथ, कि जहाँ पोस्टपेड की मतलब मैं कह सकता हूँ सर्विस सुपीरियर है। इसी के साथ ही आप कंप्लेंट्स करते हो ना तो सुपीरियर आपको रेजोल्यूशन मिलता है। डेफिनेटली ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि प्रीपेड से अगर आप कंप्लेन रेस करोगे 2-3-4 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद अगर आप मल्टीपल कंप्लेन रेस करते हो एक ही जगह की, तो वो एक तरह से कंप्लेन को इग्नोर करने लग जाते हैं वीआई में। जैसे मैंने आप सेम लोकेशन की 4-5 बार कंप्लेन डाल दी एक महीने के अंदर ना, तो वो एक बार तो डेफिनेटली चेक करेंगे, उसके बाद आपसे रेजोल्यूशन भी मांगेंगे, घर भी आएंगे आपके, उसके बाद वो डेफिनेटली एक तरह से थोड़ा सा आपको कर देते हैं कि हमने मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ कर दिया है यहाँ पे साइट को, इससे ज़्यादा अपग्रेड्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पोस्टपेड मैंने देखा, जब भी मैंने कंप्लेन रेस करी डेफिनेटली उनका नेक्स्ट डे कॉल आया, ठीक है। उन्होंने पूछा सर क्या इशू है, मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ, आपका एड्रेस बता दीजिए, आप फ्री हैं, ये सारी चीज़ें। और पोस्टपेड में जितनी बार भी किया उनका कॉल भी आया, उन्होंने रेजोल्यूशन भी किया। जिस तरह से आप समझ सकते हो नॉर्मल कंप्लेन के बजाय जैसे ट्विटर की कंप्लेन, सोशल मीडिया की कंप्लेन ज़्यादा काम की होती है ना, उसी तरह से पोस्टपेड में डायरेक्ट एक तरह से सोशल मीडिया की हायर लेवल कंप्लेन हायर लेवल डिपार्टमेंट में जाती है और कंपनी डेफिनेटली एक्शन लेती है। ये वीआई का मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद प्रायोरिटी सर्विस मिलती है आपको। वीआई स्टोर में जाते हो तो जो आप स्कैन करके टोकन नंबर लेके बैठते हो ना, कि नेक्स्ट जो भी आपका नंबर आएगा उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी के साथ साथ जो सबसे बेस्ट फीचर लगा, ठीक है, ये सारे फीचर्स तो सेकेंडरी साइड में रखते हैं, वीआई ने सबसे अच्छा फीचर ये दिया है कि
सिम एक्सचेंज फैसिलिटी डोर स्टेप पे सीनियर सिटीजन्स के लिए, मतलब आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो कि जिनकी सिम ख़राब हो चुकी है या फिर कोई भी और इशू आ जाता है, सिम रिप्लेसमेंट करानी पड़ जाती है उनको, तो वीआई स्टोर विजिट नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे सिम उनकी रिप्लेस कर देंगे वीआई वाले। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब तो चलो ठीक है पेरेंट्स को भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में कोई बहुत ज़्यादा एल्डरली है जिनकी सिम में इशू आ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है उनको स्टोर जाके चेंज कराने में। वैसे मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा, अगर आप लोग अपने नाम की सिम पे पोर्ट करवा सकते हैं उनका नंबर लेके, वो चलो किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली ये वीआई का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो जो पोस्टपेड में इंटरनेशनल कस्टमर केयर है ना, वीआई की काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले तो टोल फ्री है, सेकेंडली डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो, बाकी किसी ऑपरेटर में ऐसी टोल फ्री लाइन होती ही नहीं है, प्रीपेड या पोस्टपेड कहीं भी। जैसे आप डायरेक्टली जैसे आप इंडिया से बाहर हो कॉल कर रहे हो तो आपका चार्ज ही लगेगा, लेकिन वीआई में ये फ्री है। और सेकेंडली मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि ये जो है ना पोस्टपेड के लिए दे रखी है प्रीमियम लाइन इंटरनेशनल के लिए, ये प्रीपेड में भी काम करती है। प्रीपेड में भी अगर आप कॉल करोगे तो जो नंबर है वो जैसे ही वो फ़ोन उठाएंगे एजेंट, एक रिंग में उठा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं वेलकम टू वीआई प्रायोरिटी कस्टमर केयर पोस्टपेड वाली। तो ये चीज़ है, प्रीपेड को भी दे रखा है, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब रेडेक्स प्लान जो है इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वैसे तो उस वीडियो का पार्ट था लेकिन कोई भी टेलको ऑफर नहीं करा तो इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ। एक हफ्ते की फ्री इंटरनेशनल रोमिंग मिल जाती है वर्थ 2,999 रुपये की, ठीक है, साल में एक बार यूज़ कर सकते हो पोस्टपेड में। एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल जाता है 4 बार एक साल में, जिसमें एक होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, बाकी 3 डोमेस्टिक। इसके बाद AMBR जो है मैंने आपको बता दिया, एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट। रेडेक्स प्लान में सबसे ज़्यादा AMBR मिलती है, मतलब आपका वीआई का नॉर्मल प्रीपेड प्लान है और पोस्टपेड का नॉर्मल प्लान है वर्सेस पोस्टपेड का रेडेक्स प्लान है। सबसे कम स्पीड इसमें मिलेगी, उससे ज़्यादा इसमें मिलेगी हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी रेडेक्स को, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी और बाकी चीज़ मैं पार्ट 2 में आपको बता दूंगा प्लान्स कंपैरिजन में। अब एयरटेल के पोस्टपेड की बात करें तो वो भी बात करते हैं कि यार हाँ हमको प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट देते हैं सारी चीज़ें, लेकिन स्पेशली अगर आप ब्लैक प्लान ऑप्ट करते हो, ब्लैक प्लान थोड़ा महंगा होता है एयरटेल का और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं बंडल करके, DTH फाइबर वगैरह। तो मुझे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ऑब्लिगेशन थोड़ी है ये प्लान, मतलब यही लेना पड़ेगा। बाकी इंडिविजुअल प्लान लेते हो तो कंपनी मेंशन तो करती है, लेकिन जितना मैंने ट्राई किया और लोगों से रिव्यू लिए हैं, स्पेशली बहुत सारे केसेस में, तो ब्लैक की जो टीम होती है, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर होता है ना ब्लैक वालों का, लोगों का, उन प्लान का, तो फ़ोन ही पिकअप नहीं करता है, फिर प्रीपेड से ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको, ठीक है। तो नेगेटिव मैं नहीं कर रहा था, जो मैंने एक्सपीरियंस देखा था एयरटेल का वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एयरटेल कोई भी ऐसे बेनिफिट्स बताती नहीं है अपनी वेबसाइट पे, आर्टिकल वगैरह पब्लिश कर रखा है उन लोगों ने, लेकिन उन पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और बेसिक मतलब ऐसा लगता है ChatGPT से लेके उन्होंने सारी चीज़ें बताई है, तो ये चीज़ है। अब इसका जियो के पोस्टपेड की बात करें तो इसमें एक अच्छी चीज़ लगी प्रायोरिटी कॉल बैक सर्विस की, ठीक है। तो आप कॉल बैक रिक्वेस्ट डाल सकते हो तो कस्टमर केयर आपको सामने से ही कॉल करेगा, लेकिन ये तो बहुत हर टेलको में ही लगभग फीचर, आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हो ट्विटर वगैरह से तो डेफिनेटली कॉल बैक करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, चॉइस नंबर, आप अपने 4 डिजिट के नंबर सर्च करके आप ले सकते हो पोस्टपेड में, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती यार, ये प्रीपेड में भी ऑप्शन है इनका, सेकंडली वीआई में भी ऑप्शन है ये चीज़, आप चॉइस का नंबर ले सकते हो, प्रीमियम भी ले सकते हो या फिर नॉर्मल भी ले सकते हो, फैंसी भी ले सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम नंबर होते हैं तो उनके चार्जेस होते हैं, लेकिन वीआई में ये है कि आप प्रीपेड में भी ले सकते हो, और ऐसा नहीं है कि लास्ट के 4 डिजिट सर्च कर सकते हो, आप कोई भी मतलब 5 6 7 डिजिट तक भी सर्च कर सकते हो, इवन 8 डिजिट तक भी सर्च कर सकते हो। हाँ, बट शर्त ये है कि नंबर अवेलेबल होना चाहिए, उसके ऊपर भी कभी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मैंने तीनों का क्लियर कर दिया। अब मैं बताता हूँ मेरा फेवरेट टेलको कौन सा है पोस्टपेड में। तो गाइस पोस्टपेड में मेरा फेवरेट टेलको, मेरे अभी तक की यूज़र एक्सपीरियंस, रिव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ों को मतलब कंपाइल करके बताऊँ तो एक यहाँ पे एस्ट्रिक लगाऊंगा 4G को लेके, ठीक है। उसमें आता है VI यानी कि वोडाफोन आइडिया। क्यों? क्योंकि इनके कस्टमर केयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पोस्टपेड में, मैंने एक चीज़ पर्सनली देखी, प्रीपेड में भी काफ़ी अच्छा है। इवन इंडिया के सारे टेलकोज में सबसे अच्छा कस्टमर सर्विस VI की ही है, ठीक है। बाकी आप किसी भी चीज़ में आप नेगेटिविटी कह सकते हो, नेटवर्क में मैं मानता हूँ डेफिनेटली काफ़ी वीक है ये, लेकिन कस्टमर केयर के मामले में, रेजोल्यूशन के मामले में सबसे फर्स्ट रैंक दूंगा तो मैं इसी को दूंगा। और अपन फ्यूचर में वैसे बात करेंगे इंडिया में स्पीड और कस्टमर के बहुत सारी मैट्रिक्स को लेकर रैंक करेंगे टेलकोस को। तो पोस्टपेड में कहूँ तो फर्स्ट में मैं VI को ही रैंक करूँगा। और 4G में मैंने एस्टेरिक इसलिए लगाया कि बहुत सारे लोगों का इस टाइम पे कह देते हैं कि हाँ यार भाई इसमें 5G नहीं है, तो डेफिनेटली हाँ मैं मानता हूँ 5G नहीं है, इसलिए मैंने एस्टेरिक लगा दिया। अगर आपको 5G चाहिए तो नंबर 1 आपकी चॉइस जियो हो जाने वाली है, वरना VI ऑल द बेस्ट है, मतलब सबसे बेस्ट है इन सब में से, ठीक है। 5G के लिए जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेटली हर जगह पे तो अवेलेबल नहीं है और हर किसी को यूज़ आता भी नहीं है इतना टेक्निकली देखा जाए तो, लेकिन अगर आपको पता है आपको नीड है और आपको बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली सेकंड मतलब फर्स्ट नंबर पे अगर 5G ही चाहिए तो जियो मिलेगा आपको, वरना सेकंड नंबर पे आया था मेरी रैंकिंग के हिसाब
से। इसमें आपको क्योंकि 5G में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, स्पीड, लेटेंसी वगैरह के, तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें तो हाइप है, लेकिन इस हिसाब से बताऊँ तो जियो काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकेंडली जियो का मतलब भी टैरिफ हाइक्स हुए ना पोस्ट पेड के भी, तो उसके बाद पहले तो VI का काफ़ी अच्छा वैल्यू प्लान रहता था, वो 701 वाला, इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता था, लेकिन अब उन्होंने अनलिमिटेड डेटा हटा दिया है। इसके बाद आता है एयरटेल, और एयरटेल को मुझे रखना तो नहीं चाहिए था थर्ड नंबर पे, लेकिन टोटल 4 ही टेलकोज है, तो एयरटेल को रखना पड़ेगा। एयरटेल मैं कहूँगा यार पोस्ट पेड अवॉइड ही करना तो अच्छा है, जियो ही ले लेना भले ही, ठीक है, VI भी ना लो तो जियो ही ले लेना, VI ऑल तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एयरटेल बहुत ज़्यादा न्यूटोरियस है यार बिल शॉक्स के मामले में। सबसे ज़्यादा बिल शॉक्स एयरटेल में ही आते हैं लोगों को यार, कि बिल आना था 590 का, लेकिन बिल आ रहा है 1000-1200, कुछ लोगों का 1-1 लाख का आ रहा है, जबकि वो इंडिया से क्या अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एयरटेल मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी के साथ ही जो मतलब ख़राब एक्सपीरियंसेस आए हैं इनके कस्टमर सर्विस के, कि भाई ये फ़ोन नहीं उठा रहे, ब्लैक है, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सर्विस अच्छे से नहीं मिल रही, तो इसलिए एयरटेल का मत लेना। और लास्टली आता है BSNL, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एडिशनल पर्क है नहीं, आपको ट्रीटमेंट वैसा ही मिलेगा जैसे पोस्ट पेड या प्रीपेड वालों को मिलता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनके एम्प्लॉयज़ को कौन किस तरह से कस्टमर क्या कर रहा है, क्या सर्विस चाहिए उसको। ये लोग अपनी VRS और सैलरीज़ में खुश हैं, पेंशन में खुश हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। तो BSNL मतलब चलो एयरटेल भी ले लेना, BSNL तो मत ही लेना टेक्निकली। हाँ, अगर आप डेफिनेटली सस्ते की तलाश में हो तो ले सकते हो, लेकिन फिर सस्ते की तलाश में प्राइवेट ऑपरेटर्स में प्रीपेड ही ले लो ना, ऑटो पे के साथ चला लेना उसको, ये रिकमेंडेशन है। ओके, एंड आज की वीडियो के स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मैं ध्रुव भाई को, क्योंकि ये जो वीडियो थी ना, ये मेरे पास लगभग 2 साल से थी कि यार हाँ ये बनानी है मेरे को, लेकिन एक कहते हो ना रोड मैप पे थी, लेकिन मेरे को ये नहीं मिला था यार एग्जैक्टली क्या बताऊँगा, प्लान्स कंपेयर करूँगा या फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा, क्या चीज़ थी। तो मेरे को वैसे भी प्लान कंपेयर करता हूँ ना जिस वीडियो में, थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार मैं अपनी बात नहीं कह पाता थोड़ी सी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़, मतलब इन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि हाँ आप डेफिनेटली इस चीज़ पे वीडियो लाना, और ये पॉइंट्स है मेरे को कन्फ्यूजन है, तो मैं आई होप आपके कन्फ्यूजन क्लियर कर दोगे। थैंक यू सो मच आपका अप्रिसिएशन के लिए। मेरी सारी वीडियोज़ पे लगभग आपके कमेंट्स आते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी आप काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करते हो, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आपके तरह जो भी व्यूअर्स है उन सबका सपोर्ट मिला, उसके लिए काफ़ी खुश हूँ। आप कमेंट्स कर दिया करो, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो आपकी एक रिक्वेस्ट रह रही है, कंपेयर करना है मेरे को प्रीपेड वर्सेस पोस्ट पेड प्लान्स, और पोस्ट पेड नॉर्मल वर्सेस पोस्ट पेड फैमिली, और सारे टेलकोज के कंपेयर करना है। तो उसी के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखना था, ऑल्दो आपने कहा था लेंदी टेलीकॉम डॉक स्टाइल में बनाना, तो उसमें मैंने बनाई है। थोड़ा सा आजकल ड्यूरेशन थोड़ी कम रखता हूँ, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन जो है ना एंड तक थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी कंप्रेस कर दूँ वीडियोज़ को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट कर देना। काफ़ी टाइम से रोड मैप में थी, लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था एग्जैक्टली क्या बनानी, तो इन्होंने मेरे को डायरेक्शन दी कि हाँ ये कर सकते हो, तो इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें मैंने सारे अपने ओपिनियंस रखे, सेकंड पार्ट में कंपैरिजन करेंगे। और 30 जुलाई को 11:27 PM पे रात को शूट कर रहा हूँ। उम्मीद है 31 जुलाई को आ जाएगी, वरना 1 अगस्त को आ जाएगी ये वीडियो। ओके, और इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच आपका इस डिमांड के लिए। बहुत सारे और कमेंट्स हैं, उन पर भी फ्यूचर में वीडियोज़ आएगी। BSNL का भी 2.5 साल का रिव्यू आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। कुछ ही टाइम का वेट करना होगा गाइस। तो ठीक है गाइस, अब पार्ट 2 में आपका वेट करता हूँ, और मिलते हैं पार्ट 2 में। कुछ बहुत सारी चीज़ें आई नो रह गई है इस वीडियो में, पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। कोई भी आपका सजेशन, कोई भी फीडबैक, कोई क्वेश्चन हो पोस्टपेड वर्सेस प्रीपेड में, क्या चाहते हो देखना कंपैरिजन में, या जो भी चीज़ है, तो कमेंट कर देना, पार्ट 2 में डेफिनेटली इंक्लूड करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थोड़ा फोकस आज थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, आई होप नहीं हुआ हो ऐसा, बट हुआ भी होगा तो चलो एक वीडियो में एक्सपेरिमेंट हो ही जाएगा, बिना फोकस के कितना ऑडियंस रिटेंशन रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइज। आप लोगों के लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ इस टाइम पे, देख सकते हो, बार बार कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन थैंक यू सो मच। काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स देख के, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। और बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ सही चीज़ को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बाय गाइस, मिलते हैं।